परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, अल्लाह का कलाम बता रहा है वो दिन भी आने वाला है मैदान महशर में जब अल्लाह की अदालत कायम होगी, सारे इंसान अव्वलीन आखिरीन सब जमा होंगे, अल्लाह की अदालत में खड़े होंगे। नफसी नफसी का आलम होगा। कुरान कहता है जो कुछ इधर तूने किया उधर सब कुछ सामने होगा, लिखा जाएगा। आज़ाए बदन गवाही दे रहे होंगे। फरमाया गया ज़बानें भी गवाही देंगी, मगर जब ज़बानें खामोश होंगी, जब ज़बानें बंद हो जाएंगी तो फिर अल्लाह का कलाम कहता है व तुकल्लिमुना ऐदीहिम, फरमाया ये तुम्हारे हाथ अल्लाह की अदालत में गवाही देंगे, परवरदिगार के हुजूर बताएंगे इधर तुमने जो कुछ भी किया उधर हाथ गवाही देंगे। इन हाथों से अगर चोरी की है हाथ बताएंगे या अल्लाह चोरी किया करता था। इन हाथों से अगर शराब के जाम पकड़े हैं हाथ गवाही देंगे मौला शराबे पिया करता था। इन हाथों से अगर कमजोरों को मजलूमों को मारा है ये हाथ गवाही देंगे या अल्लाह जालिम था जुल्म किया करता था। याद रखना ये हाथ कल अल्लाह के दरबार में गवाही देंगे। आज ये हद कर लो अगर ये हाथ गवाही दें तो कल मैदान महशर में ये गवाही न दे कि या अल्लाह ये चोरी करता था या शराब पीता था या इन हाथों से पत्ते खेलता था, बल्कि आज के जलसे में बैठे हो जब भी नबी का नाम आए अल्लाह का जिक्र सुनो कुरान सुनो, हाथ उठा उठा के अपने हाथों को गवाह बना के सुभान अल्लाह बोलना, ताकि कल मैदान महशर में ये हाथ अल्लाह की अदालत में अर्ज कर दे, ये हाथ कह दे ऐ मौला ये बंदा गुनहगार तो था मगर जब तेरा नाम सुनता था मचल जाता था। वाह 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 क्या बात। या अल्लाह ये बंदा गुनहगार तो था मगर तेरा जिक्र सुनता था मचल जाता था। या अल्लाह इसने तेरा जिक्र सुना कुरान सुना अपने हाथों को उठाया है हाथों को गवाह बनाया है फिर तेरी पाकी का ऐलान किया है। खुदा की कसम अगर रब की अदालत में ये हाथ इस तरह गवाही देंगे मेरा ईमान कहता है रब के दरियाए रहमत को जोश आएगा और अल्लाह परवाने नजात अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर नारे रिसालत जश्न गौसे आजम जिक्र गौसे आजम नारे हैदरी हजरत अल्लामा इम्तियाज रज़ा बरकाती साहब क़िबला नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। तो इसमें झिझकना सुभान कभी नहीं क्योंकि इसका फायदा बड़ा है जी। फायदा बड़ा है तो फिर हमें उसको समझना भी चाहिए। अब जरा उस फायदे को याद करके फिर जरा मोहब्बत से मचल के हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब सुने हम वलियों की बात करने बैठे हैं। गौसे आजम के नाम की हमने महफिल सजाई है। ये थोड़ी सी अगर इको इसमें हो डिले ऑपरेटर साहब मेरा ख्याल है ये बच्चे नहीं है दूसरे हैं वो बहुत अच्छा है माइक भी बहुत अच्छा इंतजाम है वाकई अल्लाह ताला खूब बरकतें अता फरमाए। बेटा डिले देना डिले रिपीट जो होता रिपीट डिले जो होता। अब मैं आपको औलिया की शान औलिया का मकाम बता दूं। आपने बड़े अशार सुने हमारे हजरत से और बड़े बड़े उम्दा अशार सुने। मैं आपको जी 4 मिसरों में औलिया की अजमत आपके रूबरू आपकी खिदमत में सुने मोहब्बत से फिर कह दे सुभान अल्लाह। क्या शान है अल्लाह के वलियों की। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं।
मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। अरे वाह, क्या बात है। कहाँ गए? वाह, बुला लो थोड़ा। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। अब जो मिसरा आएगा इंशाअल्लाह हर दीवाना मचल उठेगा। जी जी। अरे साहब, उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता। अरे बाबा बा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे गौसे आजम, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा इम्तियाज रज़ा बरकाती। अरे साहब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। वाह, हो सकता है, क्या बात, सकता नहीं हुआ है। हुआ है। अजमेर की सरजमीन गवाही दे रही है, कासा मेरे गरीब नवाज का। एक कासे के अंदर सारा आना सागर सिमट के आ गया। और ख्वाजा ने दुनिया को बता दिया ये कलंदरों की शान होती जी। तो याद रखो मेरे अजीजों, हिंदुस्तान की सरजमीन, सरकारे गरीब नवाज, सैयदुल औलिया फिल हिंद, जब सरकारे गरीब नवाज की शान ये, तो पीराने पीर गौसे आजम का मकाम क्या होगा। फिर गौसे आजम का मकाम समझ के आगे बढ़ो, फिर सोचो मदीने वाले मुस्तफा का मकाम क्या होगा। क्या बात है, जिंदाबाद। ये शान है खिदमत गारों की, ये शान है खिदमत गारों की, सरदार का आलम क्या होगा। जब ये खिदमतगारों की शान है तो हुजूर की शान जी बेशक। मैंने कुरान पढ़ा, सूरह फातिहा कुरान की पहली सूरत। जब आप कुरान पढ़ना शुरू करेंगे, अलहम्द की अलिफ की चोटी से शुरू करेंगे, इख्तिताम पर पहुंचेंगे तो वन्नास की सीन के घेरे पे पहुंच के ठहर जाएंगे। ये अल्लाह का कलाम है, कुरान मजीद अल्लाह का पाकीज़ा मुक़द्दस कलाम, जिसके लिए खुद कुरान में अल्लाह ने ऐलान कर दिया और परवरदिगार ने फरमा दिया, नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ये जो किताब नाजिल की गई है इसमें हर शय का खुला बयान है, हर शय का खुला बयान है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। कायनात के तमाम उलूम कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। फर्क इतना है कि पढ़ने वाला हो, समझने वाला हो। मोती बहुत हैं, दामन में समेटने वाला चाहिए। और कुरान को जिस फील्ड में महारत रखने वाले शख्स ने पढ़ा है, वो उसने अपने एतबार से कुरान से मोती तलाशा है। अगर किसी साइंसदान ने कुरान पढ़ा है तो उसने साइंस के पहलू देखे हैं। अगर किसी डॉक्टर ने कुरान पढ़ा है तो उसने उसमें बीमारियों के इलाज देखे। जी जी, यही बात। किसी सूफी ने कुरान पढ़ा, अल्लाह के वली ने कुरान पढ़ा, तो उसने परवरदिगार की ये तमाम बनाई मखलूकात, ये तमाम कायनात, इसके असरार और रुमूज को समझा है और उसने तसव्वुफ के मोती तलाश किए। कुरान पढ़ने वाला चाहिए, कुरान में हर शय का खुला बयान है। अब जरा मेरी बात सुने, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। थोड़ा ना डिले देकर इको, हाँ माशाअल्लाह। देखो ये है जो आदमी होता है ना जिस फील्ड का, वही कर पाता है। बहुत अच्छा है माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। क्या नाम है?
लल्ला मियां सलामत रहे। बोल दो आमीन यार। जितना पढ़ने वाले की मेहनत होती है ना, उससे डबल माइक चलाने वाले की मेहनत होती है जी। ये बेचारे बैठे तो वहां होते हैं, मगर इन्हें हर वक्त ये फिक्र लगी रहती है कि कहीं मौलवी यूं ना कह दे कि भाई ये जरा ऐसा कर दो वैसा कर दो। समझ रहे हो? इनका अगर साथ ना हो तो पढ़ने वाला बेकार हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इनकी बड़ी मेहनत यही होती है। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। अब कुरान सुनिए, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। मैंने जो आए करीमा तिलावत की, अल्लाह का कलाम है। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सुभान अल्लाह। पांचों नमाजों में जी सूरह फातिहा जी आप हर रकत में पढ़ते हैं। हर रकत में पढ़ते। अल्लाह ताला परवरदिगारे आलम का करम देखो कि बंदों को अल्लाह बंदगी का सलीका भी अता कर रहा है और अल्लाह मांगने का सलीका भी अता कर रहा है। वाह। अच्छा, शुरू से पढ़ें आप इस सूरह मुबारका को। जी। इस सूरत को शुरू से जब पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि कुरान दुआ करना भी सिखाता है। कुरान मगर दुआ करने के बंदगी का सलीका भी सिखा, मगर पहले कुरान ये बताता है कि रब की बारगाह में झोली फैलाने से पहले तुम्हें क्या करना होगा कि तुम्हारा रब तुम्हारी झोली को भर दे। तो पहला काम क्या होगा, ये सूरह मुबारका ही काफी है जी समझाने के लिए। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में अपने बंदों को मिजाज दिया, समझा दिया, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। जब तुम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगना चाहो, परवरदिगार की बारगाह में हाथ फैलाना चाहो, तो सबसे पहला काम ये कर लेना कि पहले अपने रब की हम्द कर लेना, अपने परवरदिगार की तारीफ कर लेना। तुमने ये गलियों में मांगने वाले लोग देखे हैं जी रास्तों में? जी। ला बेटा दे दे, अल्लाह तुझे ये बना दे, अल्लाह तुझे ये अता कर दे, यानी उसको खुश करना। जी जी, खुश करना। कोई ऐसा भी देखा है जो आके एक थप्पड़ मारता हो फिर कहता हो अल्लाह दे दे? आप उसे जो है ना, वो तो थप्पड़ मारेगा, आप उसके घूंसे मारेंगे, वो भी जी। खुशियों में। मांगने का कायदा ये है, बंदा जब मांगे तो जिससे मांग रहा है पहले उसको जरा खुश कर ले, उसको पहले जरा राजी कर ले, उसकी कुछ तारीफ तो कर ले। वो तुमने देखा नहीं, सुना तो होगा, बादशाहों के दरबारों में लोग यूं हाथ जोड़ के फिर उन्हें राजी करते थे, अरे बादशाह सलामत, आपका ही सिक्का कायनात में चल रहा है। बादशाह, लोग आपके ही तो कसीदे पढ़ रहे हैं। और जब तारीफ की बादशाह की कि आपका सितारा बुलंद रहे, आपका इकबाल बुलंद रहे, बस बादशाह ने जैसी तारीफ सुनी बस खुश हो गया कि दे दो इसे 500 दीनार जी, दे दो इसे सोने की सिक्के, सोने के दे दो इसे अशरफियां। मतलब ये कि जब किसी से मांगा जाए, दुनिया में किसी बादशाह से बंदा मांगे तो हाथ बांध के बाअदब कायदे से मांगता है, उसकी तारीफ करके मांगता है, तो फिर अल्लाह ताला सबसे बड़ा बादशाह, बादशाहों को बादशाहत अता करने वाला बादशाह, जब उस बादशाह से बंदा मांगे तो फिर उसे कैसे मांगना होगा, कितना बाअदब होकर और कितना उस रब को राजी करके मांगना होगा, ये तो आप खुद भी समझ सकते हैं। मगर फिर भी अल्लाह का करम देखो कि कुरान में बंदों को वो सलीका भी अल्लाह सिखा, वो सलीका भी अल्लाह सिखा रहा है। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है, कुल कायनात का, सारी कायनात का रब परवरदिगार। बेशक अब तारीफ की अल्लाह की,
अब आगे ये भी तो कहना है कि जिसके दरबार में खड़े हैं वो बड़ा अच्छा है, वो बड़ा प्यारा है। तो कुरान सिखाता है अब यूं कहो अर्रहमानिर रहीम। सुभान अल्लाह। अब कहो वो बड़ा रहीम है, रहमानो रहीम है, वो करम करने वाला, वो प्यार बंदों से करने वाला। कितना करम करने वाला, कितना प्यार बंदों से करता है। फरमाया मदनी करीम आका ने, तुम्हारे मेरे प्यारे आका ने ऐलान फरमा दिया कि अल्लाह ताला अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। क्या बात है, जिंदाबाद। 70 माओं से ज्यादा। जनाबे वाला एक माँ की ममता, एक माँ का प्यार, एक माँ की मोहब्बत का ये आलम कि अल्लाह ने उस एक माँ की ममता के सबब उसके कदमों में जन्नत को रख दिया, ये इज्जत अता की, क्योंकि उसकी कुर्बानियां बड़ी हैं। 9 महीने तक बच्चे को शिकम में रखती है, एक एक कदम बड़े कायदे से रखती है, सलीके से रखती है। फिर बच्चे की विलादत हो तो दर्द झेलती है, तकलीफें उठाती है, फिर बच्चे की परेशानी में तकलीफें उठाती है, अपना खून दूध की शक्ल में अपने बच्चों को पिलाती है। वो माँ है। कहने वाले ने कहा बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। अजीजा ने गिरामीउल कद्र वो माँ, एक माँ की ममता का ये आलम है, एक माँ की मोहब्बत का ये आलम है। तो सोचो जरा 70 माओं की ममता कितनी हो गई। सुभान अल्लाह। एक माँ, अच्छा एक पीर है, एक मुरीद है। पीर भी सच्चा है, मुरीद भी सच्चा है। पीर की बारगाह में मुरीद बैठा है, और रहना वालों जरा तवज्जो से सुनना। अब ये मेरी बातें आप बहुत कायदे से सुनना जी। पीर सच्चा, मुरीद भी सच्चा। पीर की बारगाह में मुरीद बैठा है। पीर ने मुरीद से सवाल किया। पीर साहब ने कहा ये बताओ, अगर कल मैदान महशर में बरोज़े क़यामत अल्लाह ताला तुम्हारी माँ को ये इख्तियार दे दे, ये पावर दे दे कि तुम्हारे हक में तुम्हारी माँ फैसला सुनाए, अगर अल्लाह तुम्हारी माँ को कल मैदान महशर में ये इख्तियार दे कि तुम्हारा फैसला तुम्हारी माँ करे, तो बताओ जरा तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या चुनेगी, क्या फैसला करेगी? क्या तुम्हारी माँ तुम्हें जन्नत में दाखिल करेगी या वो दोज़ख का हुक्म सुनाएगी? सोचने वाली बात। अगर अल्लाह माँ को इख्तियार दे दे बेटे का फैसला करने का, तो माँ क्या फैसला करेगी? आप बताएं, आपका दिल क्या कहता है? कहां भेजेगी माँ? जन्नत में या दोज़ख में? जोर से बोले। अगर अल्लाह ने माँ को इख्तियार दिया तो जन्नत में भेजेगी ना। ये आपके दिल की आवाज है कि माँ प्यार करती है, जन्नत में भेजेगी। यही तो मुरीद ने भी जवाब दिया था। मुरीद कहने लगा, ए मुर्शिदे गिरामी, माँ तो माँ है, बड़ा प्यार करती है। कहने लगा, माँ की ममता के समंदर की गहराई को नापा नहीं जा सकता है, माँ के प्यार को तोला नहीं जा सकता है। कहने लगा, हुजूर माँ तो माँ है, हर हाल में जन्नत में दाखिल करेगी। इतना सुना तो पीर के लबों पे तबस्सुम भी आया, मगर आंखों में आंसू भी आ गए। मुरीद ने पीर को देखा तो कहने लगा, हुजूर रोने की वजह, आंखों में आंसू किस लिए आए? पीर ने फरमाया, ये आंखों में आंसू इसलिए आए कि इंसान अक्लमंद भी है और बेवकूफ भी बहुत बड़ा है। हुजूर मतलब
आपने फरमाया अक्लमंद इतना बड़ा कि जानता है कि मेरी माँ मुझसे प्यार करती है, एक माँ की ममता को समझता है, इसका दिल कहता है माँ हर हाल में जन्नत में भेजेगी, मगर बेवकूफ इतना बड़ा एक माँ की ममता को समझता है, मगर वो परवरदिगार जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है उस रब के प्यार को नहीं समझता, उस परवरदिगार की मोहब्बत को नहीं समझता। नारा नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहीद आजम, जिक्रे गौसे आजम, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा इम्तियाज रजा बरकाती साहब किबला, नारे हैदरी। बात समझ में आ रही है? सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह समझेंगे। पीछे मेरे जवान भाई बैठे हैं, सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो। अब मैं अब जो मेरा कुछ नहीं है जी नहीं, हम जो कुछ बोलते हैं हमारा कुछ नहीं है, फकत जबान है जी। उन्हीं की महफिल सजा रहा हूँ, चराग मेरा है रात उनकी, उन्हीं की महफिल सजा रहा हूँ, चराग मेरा है रात उनकी, उन्हीं के मतलब की कह रहा हूँ, जबान मेरी है बात उनकी। हाँ सुभान अल्लाह। हमारा कुछ नहीं, हम तो उनकी बात करने बैठे। बेशक बेशक। अजीजा ने गिरामी उल कद्र जहन जरा करीब करें, परवरदिगार इतना प्यार करता है बंदे से, तो बंदे को चाहिए जब रब की बारगाह में खड़ा हो तो पहले परवरदिगार को जरा खुश करे, जरा राजी करे, कहे या अल्लाह तू बड़ा रहीम है, तू बड़ा करीम है जी। और वाकई परवरदिगार बड़ा करीम है। बेशक। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। वो बड़ा करीम है। तो अब कुरान सिखा रहा है कि बंदा यूं हाथ बांध के खड़ा है, कह रहा है तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है, फिर अर्रहमानिर रहीम, उसकी करीमी को याद कर रहा है, उसकी रहीमी को याद कर रहा है। अब ये हुआ ना, अब कुरान कहता है अब जरा ये भी तो जान ले उसकी शान क्या है। उधर तो तुझे पता लगा आलमीन का मालिक वही है, तमाम कायनात पर हुकूमत उसकी है, वही रब है। बेशक। मगर आगे फरमाया और देख अपने परवरदिगार की शान, और जरा अपनी जबान से बोल दे, अपनी जबान से कह दे मालिकी यौमिद्दीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा अपनी जबान से कह दे कि रोजे कयामत का, रोजे जजा का मालिक परवरदिगार है। सुभान अल्लाह। हुकूमत उसकी है, बादशाहत उसकी है, मालिकी यौमिद्दीन, वो रोजे जजा का मालिक है। अब इसके बाद में कहा अब तूने अपने रब की हम्द कर ली, दुआ अब करना शुरू कर दे। रब को राजी कर लिया, उसकी करम को याद कर लिया, उसकी रहीमी को याद कर लिया, उसकी करीमी को याद कर लिया, उसकी शान भी समझ गया कि वो आलमीन का रब है। तूने अब खुद अपनी जबान से भी ऐलान कर दिया कि वही रोजे जजा का मालिक है, तो अब जरा उस रब से दुआ मांग। अब मांगने का ढंग भी कुरान सिखा रहा है। अब कुरान सिखाता है मांग ले, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सुभान अल्लाह। अब जरा रब के दरबार में खड़ा है तो कह दे या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और मदद भी तुझी से मांगते हैं। क्या बात है।
अब बंदे ने मांगना शुरू किया, या अल्लाह मदद भी तुझसे मांगते हैं, या अल्लाह इबादत भी तेरी करते हैं। आगे बढ़ो गिरामीउल कद्र सामईन मोहतरम, अगला जुमला कुरान मजीद की अगली आयत सूरह फातिहा की अगली आयत, फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। मैं इख्तिसार के साथ आपको लेकर चल रहा हूँ, अगर मैं इसको फैलाने लगूं तो फिर इसी में रह जाएंगे, आगे की गुफ्तगू इधर ही छूट जाएगी। मगर मैं चाहता हूं थोड़ा सा समझा के जल्दी आगे आपको लेके चलूं। अब अल्लाह ताला बंदों को सलीका सिखा रहा है, मांगो इस तरह से मांगो, क्या इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सुभान अल्लाह। अब यहां पर एक तर्जुमा, कुछ लोगों ने तर्जुमा इस तरह से किया कि या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। ये दिखा तर्जुमा किया। जी जी। लेकिन ताजदार अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुर रिजवान ने जो अपने तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान में तर्जुमा किया, तो आपने कहा दिखा नहीं, बल्कि इसका तर्जुमा यूं कि या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। सुभान अल्लाह। एक है दिखा जी, एक है चला। आप कहेंगे मौलाना इसमें फर्क क्या? मैं बिल्कुल आसानी से इसका फर्क आपके सामने एक मिसाल के साथ रखता हूं। एक गैर मुस्लिम काफिर इस्लाम की अजमत को देखे, इस्लाम के निजाम को देखे, कुरान को पढ़े, उसको अच्छा लगे, उसका दिल कहे कि ये निजाम अच्छा है, ये मजहब अच्छा है, और वो अगर कलमा पढ़ना चाहे, वो आए किसी मौलाना के पास, किसी आलिम दीन के पास, किसी मुफ्ती के पास, और वो आकर कहे कि साहब मैं इस्लाम से बड़ा मुतासिर हूं, लिहाजा आप मुझे कलमा पढ़ाइए, मुसलमान कीजिए। कलमा पढ़ा देगा। अब उसके बाद में जब मुसलमान हो गया तो पहला काम तौहीद का इकरार कर लिया, रिसालत का इकरार कर लिया, तो अब नमाज पढ़ो। उसूल है ये, सबसे पहला काम अब यहां से स्टार्ट हो जाएगा, नमाज पढ़ो। अब वो नमाज पढ़ने खड़ा हुआ, उसने पढ़ा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। जिसने उसे कलमा पढ़ाया था वो कहने लगा कि इसका तर्जुमा ये है। अब उसने जब मतलब पूछा ना इसका मतलब क्या, उसने बताया कि इसका मतलब ये है कि या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, तो वो कहेगा मैं गलत आ गया, वो कहेगा मैं गलत आ गया, इधर निकल के पीछे हटेगा, कहेगा अभी तो रास्ता तुमने ही नहीं देखा, अब तक भी तुम कह रहे हो या अल्लाह सीधा रास्ता दिखा जी, तुमने ही रास्ता नहीं देखा तो मैं किस रास्ते पे आया। वो कहेगा कि नहीं कि यहाँ तो खुद रास्ते की तलाश है, इन्होंने देखा ही नहीं है सीधा रास्ता कौन सा है, राह हक क्या है इन्हें खुद पता नहीं। तो बरेली के गुंबद से आवाज आएगी लोगों, वो और लोग हैं जिन्होंने आज तक सिराते मुस्तकीम देखा नहीं, सीधा रास्ता देखा नहीं जी। वो कहते हैं या अल्लाह दिखा। मेरे आला हजरत ने फरमाया जिन्होंने देखा नहीं वो कहते हैं दिखा, और जिन्होंने देखा है सीधा रास्ता वो कहते हैं या अल्लाह सीधे रास्ते पे चला। सुभान अल्लाह। जिन्होंने नहीं देखा वो उस रास्ते की तलाश में है, मगर जिसे रास्ता मिल गया वो तो बस उसका मुसाफिर बनेगा, चलने की दुआ करेगा। अब बारगाहे आला हजरत में अगर आलम ख्याल में सवाल किया जाए, ए आला हजरत क्या आपने वो सीधा रास्ता देखा है, तो गुंबदे रजा से जवाब आएगा, ए सुन्नियो वो रास्ता मैंने भी देखा है, वो रास्ता तुमने भी देखा है, क्योंकि जो रास्ता मुस्तफा ने अता किया है वही सीधा रास्ता है, बस उस सीधे रास्ते पे चलने की जरूरत है। तो लिहाजा अल्लाह से दुआ किया करो या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह जी। दिखा नहीं चला, क्योंकि मसला चलने का है सारा। जी जी जी। मसला है चलने का सारा।
भाई आपके गांव से जो रास्ता सैदपुर जाता है, जी रास्ता तो है, सवारी ना हो तो कैसे जाएं? मसला तो सारा चलने का है। अगर जिस्म में जान है तो बंदा पैदल भी चला जाए, और अगर माजूर है फिर कैसे जाए? मसला तो चलने का है। अच्छा, कोई आदमी चल पड़ा यहां से सीधे रास्ते पे, रास्ते में कोई पकड़ ले, कोई मारे, कोई टांगे तोड़ दे, कोई लूट ले, फिर कैसे चले? जाहिर है रुक ही जाएगा या पीछे लौट के आ जाएगा। जी रहजन मिल जाए तो रास्ते पे चलने नहीं देंगे। तो सिराते मुस्तकीम पे चलने की दुआ करने वालों, ये दुआ किस लिए, क्यों अल्लाह ने सिखाई? जी इसलिए कि मेरे बंदो, ये जो सिराते मुस्तकीम है ना, इस पे तुम्हारे दुश्मन भी बैठे हैं। जब इस रास्ते पे चलोगे ना तो दुश्मन भी मिलेंगे, रहजन भी मिलेंगे। जी तो इस रास्ते पर जब ये सब मिलेंगे तो ये बहुत गड़बड़ करेंगे, रास्ते में रोकेंगे, हमले करेंगे, जी वसवसे डालेंगे, परेशान करेंगे, तुम्हारा चलना मुश्किल हो जाएगा। रास्ता तो नजर आ रहा है मगर असल बात है चलना। तो फिर अब तुम उस रास्ते पे अपने रब के करम के सहारे ही चल सकते हो। तुम्हारी ताकत ऐसी नहीं है कि तुम्हें उस रास्ते पे चला सके। उसके लिए तुम्हें तुम्हारे परवरदिगार का करम और रब की अताओं की जरूरत है। रब का करम हो जाएगा तो तुम उस रास्ते पे बराबर चलते चले। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अच्छा देखो, एक बात मैं आपसे पहले ही कह दूं, उन्वान जो मैंने छेड़ दिया है, जी हो सकता है थोड़ा सा आपको जहमत हो जाए, मगर जहां थक जाओ मुझे बता देना, इशारा जरूर कर देना। जी वहीं पे इंशाअल्लाह गुफ्तगू खत्म कर देंगे हम। अभी तो परेशान नहीं हुए हो? अल्लाह खुश रखे आपको, अल्लाह शादाबाद रखे। ये कमेटी के अहबाब हैं, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इन्हें खूब खूब बरकतें अता फरमाए। अरे अल्लाह के बंदो, आमीन कहने में कोई पैसे थोड़ी जा रहे हैं। देखो जीएसटी लगाई है हुकूमत ने, बहुत सारी चीजों पर लगाई है, मगर आमीन कहने पर अभी तक कोई टैक्स, आईटी रिटर्न, इसके लिए कोई ऐसा कुछ नहीं है। बेधड़क हो गया आमीन, क्योंकि हुजूर ने फरमाया मोमिन को चाहिए कि रब से मुस्तकिल दुआ करता रहे। जी दुआ इबादतों का मग़ज़ है, फरमाया ये मोमिन का हथियार है क्या हमारे तुम्हारे पास? रब से हम तो भीख मांगते हैं ना, झोलियां फैला के, उसी के रहमो करम पर तो जिंदा हैं। ये जमाना तो हमें मिटाना चाहता है, खत्म करना चाहता है, ये दुनिया तो मारना चाहती है। फकत परवरदिगार का करम है, जिस करम ने हमें बचा रखा है। फकत अल्लाह ताला का करम है, जिस करम की बदौलत जिंदगियां चल रही हैं। तो हमें उस रब से अपना रिश्ता मजबूत करना है। अब मैंने साहब अर्ज किया कि रास्ते पे चलना है तो दुश्मन भी बैठा है। आप कहोगे मौलाना कौन सा दुश्मन है? तो मैंने पहले ही कह दिया है, बात मेरी हो बिल्कुल आप ना माने, आपको इख्तियार है। लेकिन जब बात अल्लाह ताला का कलाम कहे और रब का महबूब कहे तो फिर भला कौन उसका इनकार कर सकता है? जी अब मैं आपको कुरान सुनाता हूँ, चलिए मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। जब बंदा सीधे रास्ते पर चला तो दुश्मन मिला। कौन सा दुश्मन? अल्लाह ताला ने जब पहले इंसान को बनाया, पहले बशर को बनाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, परवरदिगारे आलम ने फरिश्तों से फरमाया, व इज़ कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, हजरत आदम को बनाया, फरिश्तों से फरमाया, फरिश्तों आदम को सजदा करो। सबने किया इल्ला इब्लीस, मगर शैतान ने
अकड़ गया, जी तकब्बुर ने इसको बर्बाद कर डाला। और तकब्बुर बड़ी बुरी बला है, तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। हाँ अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। याद रहे अजीजो, ये मगरूर हो गया, अकड़ गया, रब का हुक्म नहीं माना, फरमाने खुदाबंदी के खिलाफ गया, अल्लाह ने मरदूद बनाया, अल्लाह ने लानत का तौक गले में डाला। परवरदिगार ने फरमाया निकल जा, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ने फरमाया काल फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानत इला यौमिद्दीन। अल्लाह ताला ने फरमाया दफा हो जा, निकल जा, जा चला जा मेरी बारगाह से। अल्लाह ने मरदूद बनाया, फरमाया तुझे कयामत तक के लिए लानती बनाया गया है। कयामत तक के लिए अल्लाह ने लानती बना दिया, निकाल दिया। निकलते निकलते जाते जाते अल्लाह की बारगाह में इसने भी कुछ कहा। क्या कहा? अल्लाह की बारगाह में कहने लगा या अल्लाह जा तो रहा हूं मगर ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। कहां जाएगा? अब इसने कहा, अल्लाह की बारगाह में कहने लगा लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। कहने लगा या अल्लाह जा तो रहा हूं मगर ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। कहां जाएगा? कहने लगा सिराते मुस्तकीम पे बैठ जाऊंगा। सिराते मुस्तकीम। और इधर हम दुआ कर रहे हैं या अल्लाह सिराते मुस्तकीम पे चला, सीधे रास्ते पे चला, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। और उधर शैतान अल्लाह से कह रहा है या अल्लाह सिराते मुस्तकीम पे बैठ जाऊंगा। अल्लाह ने बंदों को कुरान में बता दिया जो तुम्हारा रास्ता है उस रास्ते पे एक बदमाश बैठा है, एक डकैत बैठा है, एक तुम्हारा दुश्मन बैठा है। अब हम अल्लाह की बारगाह में अगर अर्ज करें मौला कैसा दुश्मन है, कैसा दुश्मन है, तो अल्लाह की बारगाह से जवाब आएगा। कुरान कहता है इन्नश शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदो ये शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। ये तो बहुत बड़ा दुश्मन है और यही बैठा है उस रास्ते पे। अब बचना, संभलना, क्योंकि ये तो पूरा इरादा बना के बैठा है, छोड़ूंगा नहीं, जो आएगा छोड़ूंगा नहीं, बहकाऊंगा। यही तो वजह है अजीजा ने गिरामी उल कद्र, इसने किसी को नहीं छोड़ा, अंबिया को बहकाने चला आया, ये औलिया को बहकाने चला आया, सहाबा को बहकाने चला आया। हजरत आदम को जन्नत में बहकाने आया था, कहता था दाने गंदुम खा लो कभी मौत नहीं आएगी, अमर हो जाओगे। हजरत आदम ने फरमाया जा चला जा, दफा हो जा, क्योंकि अल्लाह ने पहले ही फरमा दिया था इस दरख्त के करीब न जाना, वहां नाकाम हुआ। तो इसने कहा यार ये बहकावे में नहीं आते, तो इसने बड़ा दिमाग लगाया। इसने कहा मर्द जो होता है ना वो कामिलुल अक्ल है और औरत जो है वो नाकिसुल अक्ल है। इसने कहा मर्द को नहीं बहका सका तो क्या हुआ, मैं औरत को तो बहका सकता हूं। तो ये हजरत हव्वा दुनिया की पहली औरत तुम्हारी मेरी माँ को बहकाने आया
और वहां इसने अपना काम किया और इसकी ये चाल, इसका ये हरबा कामयाब भी हो गया। ये खैर क्या कामयाब होता, मंशाए रब थी कि इस तरह से दुनिया को, अल्लाह को आबाद करना था, इंसानियत को फरोग देना था। बहरहाल फिर भी ये खता इज्तिहादी ये कुरान कहता है। अजीजा ने गिरामीउल कद्र, इसने औरत को बहका दिया। अल्लाह ने कयामत तक के बंदों को, कयामत तक के इंसानों को मिजाज देना था, समझाना था, समझा दिया। औरत ने पहले हजरत हव्वा ने वो दाने गंदुम खाया, फिर हजरत हव्वा ने हजरत आदम को भी मनाया, उनको भी खिलाया। पता लग गया बाहर बड़ा बड़ा दुश्मन जिसे जेर न कर सके, घर में बीवी अगर चाहे तो मर्द को हर बात पे राजी कर सकती है। ये तो दुनिया का जब आगाज हुआ है, पहली औरत, पहले बशर हजरत आदम, पहली औरत ने मना के हजरत आदम को खिला दिया। तो पता लगा कि औरत को अल्लाह ने ये भी ताकत दी है, नाकिसुल अक्ल जरूर है, मगर जो इसका शोहर है अगर चाहे तो उसे मना सकती है अपने हर काम के लिए। तो ये पैगाम भी दुनिया को जाना चाहिए, हमारी माँ बहनों को भी समझना चाहिए। अल्लाह ने ये मादा दिया है उन्हें कि वो चाहे जिस बात के लिए अपने शोहर को राजी कर सकती हैं, तो खुदा के लिए अपने शोहरों को फकत सोने के हार के लिए राजी न किया करो, अपने शोहरों को फकत कंगन बनवाने के लिए राजी न किया करो, अपने शोहरों को फकत अपने मेकअप के सामान लाने के लिए राजी न किया करो, बल्कि अपने शोहरों को नमाज पढ़ने के लिए राजी किया करो, कुरान की तिलावत के लिए राजी किया करो, अपने शोहरों को मनाया करो। ये तुम्हारी बात मानेंगे। तुम घर में कहा तो करो शोहर से कि चलो तुम नमाजी बन जाओ। सुभान अल्लाह। अगर औरतें चाहें तो मुआशरा बदल सकता है जी, मगर औरत तो खुद दलदल में गुनाहों के, अल्लाह रहम करे। हालात हाजरा की बात है जनाब जी। और वैसे भी मेरा मिजाज नहीं कि मैं आपको हंसाऊं और लतीफे सुनाऊं, मगर हालात तुम्हारे सामने हैं। औरत को ये पावर तो है कि वो चाहे तो अपने मर्द को, अपने शोहर को मना सकती है हर काम के लिए। तो फिर इसका इस्तेमाल औरत अगर इस काम पे कर ले, अगर इसने अपने शोहर को मना लिया और नमाजी बना दिया, अगर शोहर को मना के कुरान पढ़ने वाला बना दिया, तो याद रहे वो तो जन्नत में जाएगा, साथ में ये भी जन्नत में आला मकाम पाएगी। आगे बढ़ो अजीजो, तो पता लग गया शैतान बैठा है रास्ते में, बहकाता है। ए बच्चों खामोश बैठो बेटा। शैतान बहकाता है, मानता ही नहीं। तो नबियों को बहकाने आया। और भी बहुत सारे सबूत हैं, अगर आप चाहें तो मैं आपको ये भी पूरी तमाम तफासील आपके सामने रख सकता हूं, मगर वक्त इजाजत नहीं देता, आगे बढ़ना मुझे। मगर एक बात सुन, बहकाने आया था हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को। जब आपके वालिद माजिद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम लेकर चले ज़िबाह करने के लिए, तब आया था और आकर इसने कहा था, इस्माइल तुम्हें ये ज़िबाह कर देंगे, तुम्हारी गर्दन पे छुरी चलाएंगे। का क्यों? बाप तो ऐसा नहीं करता। इसने कहा कि इनके रब का हुक्म है। हजरत इस्माइल ने इतना सुना तो फरमाया, ओ ना ओ शैतान मरदूद, दफा हो जा। अगर अल्लाह की रजा के लिए ये है, अल्लाह के हुक्म से है तो सुन ले। इस्माइल का जज्बा ये है, अल्लाह ताला के लिए एक जान क्या, अगर इस्माइल को अल्लाह 1000 बार जिंदगी अता करे तो इस्माइल 1000 बार कुर्बान होने को तैयार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बहकाने बराबर आया। बहुत खूब। अच्छा आगे बढ़ो। सहाबा को बहकाने आया जी। एक सहाबी सो रहे थे,
फजर का वक्त हुआ, शैतान ने आके बड़े प्यार से इन्हें, जैसे आजकल हमारे हम सब सोए पड़े रहते ना, हमारे नौजवान, हमारी कौम, फजर की अजान उधर मस्जिद में इमाम साहब बेचारे मौलाना गुलाम मुरसलीन अजान पढ़ रहे हैं आके, और लोग सोच रहे हैं बस इनका ही काम है, यही अजान भी पढ़ लेंगे, यही नमाज भी पढ़ लेंगे, या दो चार बेचारे बुजुर्ग लोग वो अपना चले जाते हैं, और बाकी तो ये 12-12 बजे तक, 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक हमारे नौजवान अपना फिल्म विल्म देखी इन्होंने मोबाइल में, और जो कुछ देखना था सीरियल, ड्रामे, गाने, बाजे सब देख दाख के, और 12 बजे, बल्कि 12 क्या मियाँ 2-2 बज जाते, 2-3 बजे कहीं जाके फिर ये सो रहे हैं। अब सुबह को जब अम्मा उठा रही है ना, तो इसकी आंखें नहीं खुल रही, चुंधिया रही आज सुबह। अम्मा कह रही है लल्ला उठता क्यों नहीं जी? लल्ला कैसे उठे? लल्ला तो 3 बजे तक मोबाइल में लगा हुआ था, 3 बजे तक लल्ला ने ढिचक्याऊं करी है, उसमें पबजी खेला है, कैसे उठेगा? अब इससे उठा नहीं जा रहा, इसकी आंखें नहीं खुल रही, आंखों में चीपड़ लगे हुए हैं, अम्मा कह रही उठ जा उठ जा, दूध ला के दे दे, मगर इससे उठा नहीं जा रहा जी। अच्छा, अब्बा देख रहे हैं कि यार बेटा पता नहीं क्या हो गया, कमजोर होता जा रहा है, पीला पड़ लिया, सुस्त है। अब्बा कह रहे हैं पीला पड़ लिया, लौंडा बात समझ में नहीं आ रही, हकीम साहब को दिखाएं, किसी डॉक्टर को दिखाएं, पीला पड़ गया, खून कम हो। अरे अल्लाह के बंदे, पीला कैसे नहीं पड़ेगा ये? अरे रात भर सोता नहीं, टाइम से खाता नहीं, मोबाइल की ऐसी दीवानगी है, अब पीला नहीं होगा तो क्या लाल होगा? ये पीला ही पड़ेगा ऐसे में तो। अजीजाने गिरामीउल कदर गौर फरमाइए, तो हालात ये हैं, समझ रहे हो? फजर में हम उठ ही नहीं रहे, इधर मौलाना गुलाम मुरसलीन साहब अजान पढ़ रहे हैं, उधर वो करवटें बदल रहे हैं। मस्जिद में अजान होती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, आवाज लगाई जा रही है, मगर ये अल्लाह का बंदा है, इसे पता ही नहीं लगा कब अजान हो गई, कब क्या हो गया। एक सहाबी फजर का वक्त शैतान आके सहलाने लगा, अरे सोते रहो, बड़े मजे की नींद है, बड़ा मजा आ रहा है, सोते रहो सोते रहो सोते रहो। सोते रह गए बेचारे, आंख नहीं खुली फजर में, अब सोते रह गए। जब उठे हैं, अब इन्होंने देखा कि भाई दिन निकल आया, सूरज निकल गया, अब तो नमाज का वक्त ही खत्म हो गया। तो सब नमाज छूटने पे उन्हें बड़ा गम हुआ, बड़ा गम हुआ, बहुत रोए, बहुत रोए। अल्लाह की बारगाह में रो रो के अर्ज करते थे, मौला मेरे परवरदिगार मुझे मुआफ कर दे, शैतान ने अपना काम कर दिया, मैं सोता रह गया, फजर छूट गई। बहुत गम हुआ इसका, इस पर बहुत रोए भी, और फिर आपने नफली नमाजों की कसरत और फिर कुरान की कसरत, फिर दूसरी रात जो आई है ना, अल्लाह अकबर, सारी रात इन्होंने नमाज, इबादत, कुरान इसी में जो लगाई है ना। अब शैतान तो बिलबिला उठा, शैतान तो बिलबिला उठा, ये तो फजर की छुड़ाना है। अच्छा, इन्होंने तो सारे दिन रो रो के अपने रब को मनाया, हुजूर की बारगाह में गए, तब वहां रोए। वाकया सुनाना मकसद नहीं है, मगर इतना बताना चाहता हूं कि अगला दिन ऐसा था कि शैतान फजर के वक्त में आके खुद उठा रहा था, उठ जाओ नमाज का वक्त हो गया है। उसे फिक्र लग गई कि अगर अब नहीं उठाया ना, तो जितना अब इनका सवाब छूटेगा, उससे दुगना तिगना चौगना फिर सवाब कमा लेंगे। उठाने आ गया, शैतान बहकाता है, सहाबा को बहकाया, अच्छा औलिया को बहकाया इसने, सिराते मुस्तकीम पे बैठा है, कसम खाई है इसने अल्लाह की बारगाह में, परवरदिगार की बारगाह में शैतान ने कसम खा के कहा था
कहने लगा क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन। अल्लाह की बारगाह में कहने लगा मौला तेरी इज्जत की कसम है तेरे बंदों को जरूर बहकाऊंगा। कैसे बहकाएगा? अल्लाह ने फरमाया कैसे बहकाएगा? कहने लगा या अल्लाह सामने से आऊंगा, सामने से आकर वार करूंगा बहकाऊंगा। कहता है पीछे से आऊंगा वार करूंगा बहकाऊंगा, सीधी तरफ से दाईं जानिब से आऊंगा बहकाऊंगा, बाईं जानिब से हमला करूंगा उधर से भी आऊंगा बहकाऊंगा। कहने लगा या अल्लाह चारों तरफ से बहकाऊंगा, चारों समत से चारों साइडों से आऊंगा। अल्लाह ने फरमाया अच्छा तूने चार समतों को चुन लिया, चार साइडों का तूने इंतखाब कर लिया। अब खुदा की कसम सुनोगे ना जी, रब का प्यार याद आ जाएगा, सुभान अल्लाह की मोहब्बत याद करके मचल उठोगे, दिल खुश हो जाए। यहाँ यहाँ महफूज करके लेके जाना, यहाँ इस तख्ती पे लिख के लेके जाना दिल पर ये जुमले मेरे। शैतान कहने लगा या अल्लाह चारों तरफ से बहकाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया ओ मरदूद ओ शैतान तूने चार समतों को चुना, चार साइडों का इंतखाब किया, तो सुन ले चार साइडें तेरी, मगर तूने दो साइडों को छोड़ दिया, दो समतों को छोड़ दिया। एक ऊपर वाली साइड को छोड़ा, एक नीचे वाली समत को छोड़ा। अल्लाह ने फरमाया सुन चार तेरी दो मेरी। बोल दो जोर से सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया चार समते तेरी दो मेरी। रब ने फरमाया तू चार तरफ से बहकाएगा, मगर मैं दो तरफ से बंदों पे करम करता जाऊंगा। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तू चार तरफ से बहकाएगा और जब तू बहकाएगा मेरा बंदा बहक भी जाएगा, गुनाह भी कर बैठेगा जी, इससे गुनाह हो जाएगा। मगर इसकी जिंदगी में फिर एक दिन ऐसा भी आएगा, ऐसा से नदामत बेदार होगा, इसके दिल में ये एहसास पैदा होगा कि मैंने ये जुर्म कर लिया, ये गुनाह कर लिया। फिर ये आएगा रब की बारगाह में। अल्लाह ने फरमाया मरदूद सुन ले, फिर ये मेरी बारगाह में आएगा गुनाह करने के बाद, ऐसा से नदामत इसको मेरी बारगाह तक लेके आएगा। इसकी आंख में आंसू का कतरा होगा, वो आंसू का कतरा जिसके बारे में कलंदरे लाहौरी शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने कहा, मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए, कतरे जो गिर गए थे अर्क़े फ़ियाल के। वो अश्क वो आंसू जिसके बारे में मुस्तफ़ा ने फरमाया, ताजदारे मदीना ने फरमाया, मिजाज दे दिया उम्मतियों को, ऐ मेरे गुलामों तुम दुनिया की मोहब्बत में बहुत रोते हो। रोते हैं कि नहीं? माल का नुकसान हो जाए, घर में चोरी हो जाए, रोते हैं कि नहीं रोते? बोलो जी। कारोबार में नुकसान हो जाए, बड़े बड़े पहलवान रोते हैं। कोई दुनिया की मोहब्बत के लिए रोता है, कोई ख्वाहिशात के लिए रोता है, कोई माल के लिए रोता है। ऐ दुनिया के लिए रोने वालों सुनो सुनो, दुनिया के लिए जितना भी रो लो इन आंसुओं की कोई कीमत नहीं, बहते रहेंगे। मगर एक बार अल्लाह की मोहब्बत और खशियत में रोकर देखो, एक आंसू इधर आंख से आएगा। आका ने फरमाया इस आंसू की कीमत ये होगी। मुस्तफ़ा ने ऐलान फरमाया ये आंसू जो अल्लाह के खौफ और खशियत और मोहब्बत के सबब आंख में आए, फरमाया कल मैदान महशर में यही आंसू यही अश्क अल्लाह के गुस्से की आग को ठंडा कर देंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह। दुनिया के लिए बहुत आंसू बहा लिए, कभी रब की खशियत में आंसू बहाया करो, कभी रब की मोहब्बत में भी एक अश्क आंख में आना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया सुन ले, गुनाह तो बंदा कर लेगा मगर ऐसा से नदामत बेदार होगा। अब तैयार हो जाइए मेरा जुमला सुनने के लिए। जी। पीछे वाले जो मेरे अहबाब बैठे हैं, मैं उनसे खास तौर पे कहूंगा, एक एक लफ्ज मेरा तवज्जो से आपको सुनना है। देखो सुनो, तकरीरें मैं हर रात करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में, बस मुझे इस वक्त इसके सिवा दूसरा काम ही कोई नहीं है। हर रात को मुझे तकरीर ही करना है, हर रात को लोगों के दरमियान हूँ और हजारों के मजमे में भी अल्हम्दुलिल्लाह बोलता हूँ, और कभी कम हो तो उनमें भी मैं। मगर मेरा मकसद सिर्फ ये है, मैं आ भी रहा हूँ दूर से, आप पैसा भी खर्च कर रहे हो, महफिल भी सजा रहे हो, तो ये सब बर्बाद ना हो जाए। कोई ना कोई एक चीज, कोई ना कोई एक मोती आप अपने दामन में ऐसा लेके जाओ कि जिसकी चमक जिंदगी भर आपकी जिंदगी में नजर आती रहे और जिंदगी में इनकलाब बदलाव आ जाए, ताकि मुआशरे में कुछ सुधार आए। समझ रहे हो? ये यहाँ से कुछ न कुछ लेकर जाना। खाली अगर चले गए ना, ये जागना ये आना कोई मतलब नहीं बना इसका, खाली नहीं जाना। सुनो, रब की मोहब्बत देखो। अल्लाह ताला ने शैतान से फरमाया, ए मरदूद सुन ले, तू बहकाएगा बंदा बहक जाएगा, गुनाह कर लेगा, मगर फिर वो मेरी बारगाह में रोता रोता आएगा, क्योंकि मेरा करम उसे बुलाएगा। आएगा, मगर क्यों आएगा? क्योंकि रब का करम बुलाएगा। परवरदिगार की रहमतें आवाज देंगी। कुरान में अल्लाह का करम बुलाता है, कहता है या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। कुरान कहता है, अल्लाह का कलाम है, फरमाया गया ओ गाफिल इंसान कहाँ जा रहा है, आजा आजा अपने रब की बारगाह में आकर देख ले, तेरा रब बड़ा करीम है। अल्लाह का करम बुला रहा है। परवरदिगार फरमाता है मेरा करम बुलाएगा, बंदा आएगा, सुन ले, गुनहगार आएगा, आंखों में आंसू सजा के लाएगा, आएगा कर मेरी बारगाह में रोकर कहेगा, ए मौला ए परवरदिगार जुर्म हो गए, या अल्लाह गुनाह हो गए, माफ कर दे। अल्लाह फरमाता है वो यूं ऊपर को हाथ उठाएगा और मुझसे कहेगा अल्लाह माफ कर दे। अल्लाह फरमाता है मैं ऊपर से करम करूंगा, उसके सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नीचे से भी अल्लाह करम करेगा, बंदा सर सजदे में रखेगा, पेशानी को झुकाएगा, अल्लाह करम फरमाएगा, परवरदिगार बंदे के गुनाहों को मुआफ कर देगा। तो ये सिराते मुस्तकीम पे बैठा है ना बहकाने के लिए, इसने बहकाया औलिया को। हजरत सरकार गौसे आजम जिनकी महफिल सजी है, जिनके लिए आप जी बहुत मोहब्बत से ये एहतमाम करते हो, ये महफिलें सजाते हो, सरकार गौसे आजम पीरानी पीर रोशन ज़मीर हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी। 11वीं करने वालों जरा तवज्जो करो, सरकार गौसे आजम की 11वीं करना बड़ी अच्छी बात, मगर 11वीं करते करते ये भी ख्याल रहे कि 11वीं वाले पीर की जिंदगी से कुछ सीखना भी है। फातिहा करो, तुम्हें अल्लाह ने ये तौफीक दी है, लंगर बनाओ, भूखों को खिलाओ, अल्लाह ने तौफीक दी है, मगर उनकी जिंदगी का असल मकसद और मिशन उनका क्या था वो भी देखो। शैतान आया था एक खूबसूरत बादल का टुकड़ा बनकर, और सरकार गौसे आजम क्या कर रहे थे? नमाज पढ़ रहे थे। जी क्या कर रहे थे? बोलो, इबादत कर रहे थे। सारे लोग जोर से बोलो, क्या कर रहे थे? नमाज। 11वीं करने वाले नमाज नहीं पढ़ते, मगर 11वीं वाले पीर ने हमेशा नमाज पढ़ पढ़ के अपने मानने वालों को सिखाया है कि नमाजी बन जाओ।
मगर ये 11वीं पकाने वाला, लंगर खिलाने वाला और खाने वाला दोनों 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 ऐसे ही हो गए। लंगर 11वीं का खा के चला है और जैसे खा के उठा है वैसे ही 11वीं वाले की सीरत को भूल गया। बराबर दनादन झूठ भी बोल रहा है, गीबत भी कर रहा है, चुगली भी कर रहा है, सारे बुरे काम बराबर कर रहा है। समझ रहे? लंगर 11वीं का खा के चला है, नमाज एक वक्त की पढ़ने को तैयार नहीं है, मस्जिद में जाने को तैयार नहीं है। और मस्जिद में जाएगा तो क्यों? बस इतना देखने जाएगा कि मस्जिद में सब कुछ ठीक ठाक चल भी रहा है कि नहीं। एक दिन जाके खैर खबर ले लिए जुमे में यूं आस्तीन ने चढ़ा के ये चला, कलफदार कपड़ा पहन के, इधर देखा उधर। अच्छा, पहले तो ये पीछे खड़ा होता है आके, पहले पीछे आके सब देखता। उधर इमाम तकरीर कर रहा, बेचारा हांफ रहा है, पसीने आ रहे हैं उसे, और ये पीछे खड़े हैं, बातें मिला रहे हैं आपस में, देख रहे हैं। अरे यार ये दीवार, इमाम साहब कुछ ध्यान नहीं दे रहे, इसकी पुताई करवा देते जरा सी। यार ये फर्श टूट रहा है, इमाम साहब घर चले जाएंगे नमाज पढ़ा के, एकदम ध्यान नहीं दे रहे भाई मस्जिद में। इनसे कहो, दो चार बैठ जाते हैं, मक्कार चुगलखोर झूठे दो चार एक साथ चौकड़ी लगा के बैठते हैं। ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अच्छा, फजर में इमाम अजान लगा रहा था, ये उठा नहीं था। जुमे में आके देखो, इतना मस्जिद की फिक्र कर रहा है कि मानो इससे ज्यादा गांव में कोई मस्जिद की फिक्र करने वाला है ही नहीं दूसरा, इतनी फिक्र कर रहा है। मस्जिद में अजान हुई, कोई नहीं आया, लेकिन आधा जो है फजर की अजान थोड़ा पहले हो जाती है ना जी, इमाम साहब ने फिर दोबारा अजान पढ़ दी 10 मिनट के बाद। तो जितने बेनमाजी थे सब मस्जिद के गेट पे खड़े थे। रोजाना एक बार अजान हो रही थी तो कोई नहीं आ रहा था। इमाम ने 10-15 मिनट बाद एक बार पढ़ी, फिर 15 मिनट बाद एक बार और पढ़ दी अजान, तो सारे बेनमाजी दरवाजे पे खड़े थे। ये क्या हुआ? बोले ये क्या हो गया इमाम साहब, तुम्हें यही ना पता, टाइम एक बार अजान पढ़ दी दोबारा पढ़ दी। इमाम बोले बस ये देखना चाह रहा था कितने जाग रहे हैं, कितने सो रहे हैं। बोले ना, मैंने अजान अगर दोबारा पढ़ दी तो सब आ गए निकल के, और एक बार अगर पढ़ी थी तो कोई नमाज पढ़ने के लिए नहीं आया था। तुम पता लगा कि नमाज पढ़ने को नहीं आएंगे उसी अजान से, मगर वही अजान अगर गलत वक्त पे हो जाए तो इमाम को बुरा भला कहने घर से निकल आएंगे। नीम की लकड़ी मुंह में दबाए घिसते हुए, तहमत का टुक्का ऊपर पकड़ के खींचते हुए, हैं जी क्या हो गया? किसी दिन इमाम की बेचारे की आंख लगी रह गई जी, आ गई। बड़े शरीफ आदमी है माशाल्लाह, मेरा बड़ा दिल खुश हुआ इससे मिलकर। देखो अपने इमाम साहब की कदर करो, और इमाम भी तुम्हें बड़ा सीधा साधा सज्जन आदमी मिला, क्योंकि कौम बड़ी चलाक हो गई। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इमाम लोग भी चलाक हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है जी। मगर कई बेचारे हजरत जैसे जो सीधे साधे आदमी होते हैं ना, वो बेचारे पिसे रह जाते हैं जी, गेहूं में घुन वाला है। वरना तो इमाम लोग भी जो है ना तोते उड़ा रहे हैं आजकल कौम के। ये भी जब तो जैसे कुछ ऐसा है जी, बात सही। मगर अल्लाह रहम करे, तुम अपने इमामों से मोहब्बत करो और अच्छा सुलूक करो। इमाम बेचारे क्यों मजबूर कर रहे हो कि इमाम तुम्हारी बगावत में खड़े हो या तुम्हारे खिलाफ कोई बात करें? अल्लाह वो नौबत ही न लाए हमारी कौम का, और अपने इमामों से रिश्ता बहुत अच्छा रहे, बहुत अच्छा रहे। तो नमाजी बनिए, नमाजें पढ़िए, मस्जिद में जाइए, फकत मस्जिद में अपनी उस्तादी दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने रब की बारगाह में सर झुकाने जाइए जी। गौसे आजम की सीरत ही यही है बेशक। जब गौसे आजम पैदा हुए, माँ के पेट से पैदा हुए, तो वली ही पैदा हुए आप। सुभान अल्लाह। वली इब्ने वली हैं, खुद भी वली, बाप भी वली, नाना भी वली, आपकी अम्मा भी वली, माँ आपकी फुप्पो भी वलिया, सारा घराना वलियों का है मियां। और नजीबुत तरफैन है, बाप की तरफ से हसनी सैयद, माँ की तरफ से हुसैनी सैयद। हसनी भी हैं, हुसैनी भी हैं। ताजदार अहले सुन्नत ने इसीलिए तो तुम्हारे मेरे आला हजरत ने बरेली से फरमाया ना,
जी या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो सरकार गौसे आजम क्या कर रहे हैं? नमाज जी। अपने मानने वालों को क्या दे रहे हैं? नमाज। नमाज, नमाजी बनो। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। बोल दो सुभान अल्लाह। सोच रहे हो गए मौलाना कहाँ चल रहे थे, कहाँ नमाज की तरफ आ गए यार? हैं? टेंशन मत लो। नमाज अफजलुल इबादत, बेशक तमाम इबादतों में सबसे अफजल नमाज की बड़ी अहमियत है। हुजूर ने फरमाया नमाज दीन का सुतून है। हुजूर ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। हुजूर ने फरमाया नमाज मोमिन की मेराज है। अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना। हुजूर फरमाते नमाज जन्नत की कुंजी है, कुंजी है। तुम्हारे घर में ताला लगा हो, चाबी खो जाए, कैसे खोलोगे? खोल ही नहीं सकते, तोड़ना ही पड़ेगा। अच्छा अपने घर का तो तोड़ लोगे, कोई कुछ नहीं कहेगा जी। किसी और के घर का तोड़ के देखिए, जिसकी चाबी तुम्हारे पास ना हो, घर किसी और का हो, ताला तोड़ने चले जाओ तो तुम्हारी तुड़ाई हो जाएगी तबीयत से। जी ताला तोड़ने जाओगे तुम्हारी तुड़ाई हो जाएगी, तोड़ देंगे लोग, टूट जाओगे। तो जब तुम यहाँ किसी ताले की चाबी न हो, उसे नहीं तोड़ सकते, उसे नहीं खोल सकते, तो जन्नत के ताले की चाबी जब नहीं होगी तो कैसे खोलोगे? तोड़ने की अगर सोच भी नहीं ना तो फरिश्ते वो तुड़ाई करेंगे, याद रखना। पहुंच नहीं ना देंगे वहां तक, उससे पहले ही पुल सिरात है, धड़ा। अल्लाह अकबर। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने। बहुत ख्वाहिशें हैं दिल में, बड़े अरमान जी। ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये दौलत, वो दौलत, ये वो, सब बड़ी ख्वाहिशें। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने। पूरे हो जाएंगे अरमान, नमाजी हो जा। वाह वाह वाह। पूरे हो जाएंगे अरमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। अच्छा जो नमाज नहीं पढ़ता तो बात साफ सुथरी है, शैतान बहका रहा है, वो नहीं पढ़ रहा तो मालूम हुआ कि वो शैतान के तरीके पे चल पड़ा है। क्योंकि अगर गौसे आजम के तरीके पे चलेगा तो नमाज जरूर पढ़ेगा। बेनमाजी है निगाहों में मुतीए शैतान। शैतान के मुती न बनो, उसकी इताअत और इत्तिबा न करो। बेनमाजी है निगाहों में मुतीए शैतान। छोड़ दे
सीरत शैतान नमाजी हो जा, छोड़ दे सीरत शैतान नमाजी हो जा, ये है अल्लाह का फरमान नमाजी हो जा। आ गया शैतान बादल का टुकड़ा बन के हुजूर गौसे आजम पढ़ ले नमाज, आके बादल का टुकड़ा बन गया, बड़ा खूबसूरत आवाज आई, अब्दुल कादिर मैं तुम्हारा खुदा हूं। जी आवाज आई, शैतान बादल के टुकड़े की शक्ल में आया। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों गौर करो, कहने लगा ए अब्दुल कादिर मैं तुम्हारा खुदा, मैं तुम्हारा रब, मैं तुम्हारी इबादत से राजी हो गया, मैं तुम्हारे सजदों से तुम्हारी बंदगी से राजी हो गया। कहने लगा ए अब्दुल कादिर मैं तुमसे इतना राजी हो गया कि आज के बाद तुम पर मैंने नमाज को मुआफ कर दिया। अल्लाहु अकबर, नमाज को मुआफ कर दिया। कई लोग हमारे यहाँ भी हैं इस फिक्र में नमाज माफ हो जाए। वहां तो शैतान आके कह रहा था मैंने नमाज को माफ कर दिया, मगर जवाब बड़ा प्यारा है जी, चल जाओ। हमारे यहाँ कई लोग इस चक्कर में हैं कि नमाज किसी सूरत से माफ हो जाए, कोई ऐसा तरीका। अच्छा मजे की बात यह है हजरत, जब इन्हें पढ़ने को कहो तो पढ़ते नहीं जी, और जब लॉकडाउन में इनसे मना किया गया तो चढ़े फिर रहे थे मस्जिदों में, मगर हट नहीं रहे थे, लड़ने को इमामों से तैयार, इमाम के पीछे पड़ गए, कमेटी वालों से लड़ रहे थे तो घुस रहे थे। वो उन्होंने हुकूमत की तरफ से था कि 5 लोग पढ़ेंगे। अब ये बड़ा मसला इमाम के सामने था, वो 5 लोग होंगे कौन, किसको पढ़वाए। हर आदमी गाँव का ये चाह रहा था उन 5 में एक मैं हूँ, हम भी। तो ये 5 लोग 500 हो रहे थे, बहुत जगह झगड़े हुए। हर वक्त की नमाज में अगर समझो ये चाह रहे थे कि जुम्मा बना दें हर वक्त की नमाज में, तो जब नमाज से रोका जा रहा था तो मस्जिद में भाग रहे थे, मस्जिद में किसी पुलिस मार रही है, पुलिस आ रही है, गाड़ियां देख देख कर भाग रहे हैं, मगर मान नहीं रहे, किसी सूरत मस्जिद में गुजार रहे। अब ना कोई पुलिस है, ना कोई डंडा है, ना कुछ है, अब बुला रहे हैं तो आने को तैयार नहीं, अब भाग रहे हैं। अजीब है यार मामला। बात यह है जब भी डरता है तो अल्लाह को याद करता है जी, जब भी मरता है तो अल्लाह को याद करता है। अब मजे में तो टांगे फैला के बैठ के सो गया बड़ी तबीयत से, मजे में इसे कुछ याद ना आता। तो कई लोग इस फिक्र में है कि भैया नमाज माफ हो जाए जी है। एक आदमी एक इमाम साहब के पास आया और बोला इमाम साहब यारो कोई ऐसा तरीका बता दो कि नमाज भी माफ हो जाए और कोई गुनाह भी ना हो, नमाज भी ना पढ़ूं मैं और मुझ पर कोई गुनाह भी ना हो। इमाम साहब ने सोचा यार इसे क्या तरीका बचूं कैसे। इमाम जरा से बेचारे कुछ होशियार से थे जी, ज़हीन। इमाम साहब बोले भाई तरीका तो है, एक नहीं 2 तरीके हैं जी। अब इसने जैसे सुना 2 तरीके हैं, बोले यारो इमाम साहब कैसे आदमी हो तुम, इतने दिन से बता ही नहीं रहे थे हमें ये बात, मैं ऐसा तरीका था तो पहले से बता देते हमें जी। इमाम साहब बोले 2 तरीके हैं, नमाज भी नहीं पढ़ोगे गुनाह भी नहीं होगा जी। बादशाह खिल गई, मुस्कुरा गया, बोला जल्दी बता दो इमाम साहब, देर मत करो। अब इमाम साहब बेचारे ज़हीन आदमी थे, इमाम साहब ने कहा कि तरीका मैं बता रहा हूं सुनो। इमाम साहब कहने लगे सुनो, पहला तरीका तो ये है कि आप पागल हो जाओ, पागल नमाज पागल पर मुआफ है जी, कोई गुनाह नहीं होता उसे। फंस गए। अब इसने कहा यार मौलाना पागल हो गया तो लोग मारेंगे, धक्के देंगे, पत्थर मारेंगे जी, बिजली के करंट के झटके अलग लगेंगे, लोग पागल खाने में छोड़ कर क्यों मेरी जिंदगी खराब करवाना चाह रहे हो। ये तरीका सही नहीं है इमाम साहब, दूसरा वाला तरीका बहुत कठिन है,
बोले ये ठीक है। इमाम साहब कहने लगे अगर ये पसंद नहीं आया तो दूसरा सुनो, मर जाओ मुर्दे पर नमाज मुआफ, खत्म, रजिस्टर बंद, फंस गए। मत पढ़ो। अरे बोले यारो इमाम साहब मरने की बातें कर रहे हो, मुझे मारना चाह रहे हो। तो इमाम साहब ने जवाब दिया कि सुनो, अगर पागल भी नहीं होना है, मरना भी नहीं है तो सुन लो, कोई तीसरा रास्ता नहीं है, नमाज पढ़नी पड़ेगी। नहीं पढ़ोगे तो याद रहे कब्र और हश्र में इसका तुम्हें वहां पर हिसाब देना पड़ेगा। कोई रास्ता नहीं है बच के निकलने का। यहां शॉर्टकट नहीं चलता मियां, यहाँ कोई ऐसा तरीका नहीं निकलता है कि बच के निकल जाए। नमाज ना पढ़े, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए, इससे पहले नमाज पढ़ लो कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए, वरना सब तुम्हारी नमाज पढ़ रहे होंगे और तुम उस मसहरी पे लेटे हुए बेबस, बस यही फिक्र लगी होगी कि अब कब्र में होगा क्या मेरा, अब हश्र में होगा क्या मेरा, मैंने नमाजें क्यों नहीं पढ़ी। फिर ख्याल आएगा मैंने क्यों नमाजें नहीं पढ़ी, मैंने क्यों अपने रब को राजी नहीं किया। नमाजी बन जाइए अजीजाने गिरामी उल कद्र। अब जरा गौर करो, गौसे आजम सरकार नमाज पढ़ रहे हैं। शैतान कहने लगा अब्दुल कादिर तुमने बहुत इबादत कर ली, मैं तुम्हारा रब तुमसे राजी हो गया, तुम पर मैंने नमाज को मुआफ कर दिया। 11वीं करने वालों, तुम तो 11वीं का लंगर बनाते खिलाते हो, नमाज नहीं पढ़ते। मगर गौसे आजम ने फरमाया ओ शैतान दफा हो जा, मैं जान गया तू शैतान है, इसलिए कि नमाज तो मेरे आका इमामुल अंबिया ताजदारे मदीना रब के महबूब पर मुआफ नहीं हुई, तो मैं तो नबी का उम्मती ठहरा, मुझ पर नमाज कैसे मुआफ हो सकती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब नमाज मेरे नबी पे मुआफ नहीं हुई जी तो मुझ पर कैसे मुआफ हो सकती। फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, दफा हो जा मरदूद निकल जा। अब ये भागा, मगर भागते भागते भी इसने दूसरा वार किया, दूसरा हमला किया, दूसरा वार। भागते भागते कहने लगा ऐ अब्दुल कादिर सुनो, आज तुम्हें तुम्हारे इल्म ने बचा लिया। इतना सुना तो गौसे आजम सरकार ने फरमाया ओ मर्दू तू फिर मुझे बहका रहा है, मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया, बचाने वाला मुझे मेरा परवरदिगार है। जिंदाबाद, सुभान। हम जैसा कोई होता, सुभान, हाँ, हमारे जैसा, हम लोग जैसे हैं वैसा कोई होता तो अकड़ जाता है, बहुत बड़ा आलिम हूँ भाई, मुझे मेरे इल्म ने बचा लिया, बच गए। मगर वो गौसे आजम फरमाते मेरे इल्म ने मुझे नहीं बचाया, अगर अल्लाह की रहमत न हो तो मेरा इल्म मेरे काम नहीं आता। इल्म शैतान के पास था मगर गुमराह हो गया जी, इल्म शैतान के पास था मगर शैतान बन गया, मरदूद लगीन बन गया, इबादतें इसके पास थी। तो कुल मिला के बात आप ये समझ लें अच्छी तरह कि सिराते मुस्तकीम की ये जो सीधा रास्ता है जिस पर चलने की दुआ हम अल्लाह से करते हैं, ये वो रास्ता है जिस पर हमारा दुश्मन बैठा है, वो रास्ते पे दुश्मन बैठा है। लेकिन एक दुश्मन हमारा हमारे साथ है, हर वक्त साथ है। बस 5-7 मिनट की ज़हमतें और हैं, हद है 10 मिनट की, फिर उसके बाद में ज़हमतें तमाम हैं। मैं आपके चेहरे देखकर समझ रहा हूँ कि आप बड़ा अच्छा सुनते हैं और बहुत अच्छा आपने सुना भी है, और वक्त भी अब हो गया है कि अब बात ख़त्म की जाए ताकि वक्त से आप लोग भी अपने घर जाकर सोएं और फजर की नमाज के लिए उठें। मोहब्बत से ज़रा कह दें सुभान अल्लाह। बात गौसे आजम की चलती हो तो फिर आशिक को मचलना ही चाहिए। गौसे आजम सरकार की मोहब्बत में बोलो सुभान अल्लाह।
वो गौसे आजम सरकार, शायर कहता है आप निराले शान निराली, आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। वाह, जिंदाबाद। आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। आप पुकार सकते हैं गौसे आजम को, क्योंकि गौसे आजम सरकार फरमाते हैं मेरा मुरीद दुनिया में जहां से भी मुझे पुकारता है मैं उसकी आवाज को सुनता भी हूं, और वो मदद को बुलाता है तो उसकी मदद को जाता भी हूं। आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी, भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आजम जीलानी, सुभान भर अल्लाह। दो मेरा दामन खाली, गौसे आजम जीलानी। आपकी माने अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला, आपकी माँ भी अल्लाह वाली, गौसे आजम सारे आलम को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है, सारे आलम को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है, आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। अरे वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह। दुनिया जिंदाबाद, जिंदाबाद। रब की मोहब्बत में मचल रहे, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो सिरात मुस्तकीम पर चला जी, क्या है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम पर चला। अच्छा, आगे सिरात मुस्तकीम को कुरान ने फिर समझाया भी, कौन सा रास्ता है। परवरदिगार आलम का कुरान कहता है सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम। ख्याल आएगा ना ये रास्ता कौन सा है, तो कुरान ने उस ख्याल पर फौरी तौर पर एक जवाब की मोहर लगाई और कहा कि ये वो रास्ता है, ये इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता है, ये उनका रास्ता जिन पर अल्लाह ने इनाम किया। अच्छा, वो कौन है फिर? जी। अच्छा, यहाँ पर दुआ करते हुए ना बंदा फिर ये भी कह रहा है कि अल्लाह इस रास्ते पे चला ना, और आगे ये भी कह रहा है गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। बंदा कह रहा है या अल्लाह इस रास्ते पे चलाना जो इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता है, सिराते मुस्तकीम पर, भटके हुए लोगों के रास्ते पे न चलाना, उनके रास्ते पे नहीं जो गुमराह हो गए, जो भटक गए, या अल्लाह उस रास्ते पे नहीं, उस रास्ते से मुझे बचाना, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, इनाम याफ्ता लोग, चार जमातों का कुरान ने जिक्र किया। फरमाया अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन
सालिहीन। सुभान अल्लाह। 4 जमातें हैं, अंबिया की जमात, सिद्दीकीन सच्चों की, सहाबा की जमात, फिर शुहदा जो अल्लाह ताला की मोहब्बत में जिन्होंने अपने सर कटा दिए वो जमात, फिर चौथी जमात है सालिहीन की, ये वो जमात है जो अल्लाह के वलियों की जमात है जी। ये वो जमात है जो कलंदरों की जमात है, ये वो जमात है कि इस जमात की शान भी अल्लाह ने कुरान में बड़े प्यारे अंदाज में बयान की। अल्लाह ताला ने फरमाया तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तक़िया। अगले मकाम पे फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला। अगले मकाम पे फरमाया उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फीहा खालिदून। अगले मकाम पे फरमाया वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूरि मिन बादिज़्ज़िक्रि अन्नल अर्द यरिसूहा इबादियस सालिहून। सुभान अल्लाह। ये कुरान है, सुभान अल्लाह। कोई किस्सा कहानी नहीं है जी। ये अल्लाह का कलाम है। अल्लाह जी। ने कुरान मजीद में फरमाया इस जमात के ताल्लुक से तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तक़िया। अल्लाह फरमाता है वो जो जन्नत है ना, मफहूम सुनिए, अल्लाह फरमाते बाग़े जन्नत, और जन्नत भी जन्नतुल फिरदौस। अल्लाह फरमाते हमने इसका वारिस अपने बंदों को बनाया। या अल्लाह कौन से बंदे? मन काना तक़िया, वो जो परहेजगार हैं, जो मुत्तकी हैं, मुत्तकी हैं वो जन्नत के वारिस हैं। तो ये जमात सालिहीन की जमात है जिनके पास तक़वा शियारी है, जिनके पास परहेजगारी है। इनके दामन को थामिए, इनका दामन पकड़िए। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, फकत अल्लाह अल्लाह किए जाने से जब तरीका सलीका ढंग कुछ पता ना हो, दामन मुस्तफा हाथ में ना हो। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। वाह। याद रहे इनका दामन थामो, अजमेर वाले सरकार, सरकार गौसे आजम, सरकार बगदाद, अजमेर की सरजमीन पे सरकार गरीब नवाज और बगदाद की सरजमीन पे सरकार गौसे आजम। इधर ये सैयदुल औलिया फिल हिंद हैं, उधर वो सैयदुल औलिया पूरी कायनात के वलियों के सरदार, उनको अल्लाह ने बना दिया है। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, आएंगे आएंगे, बोलो। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे। आज महफिल में पीरान पीर आएंगे, ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे। आज मेहमान होंगे अली मुर्तजा, शेर खुदा अली मुर्तजा। आज मेहमान होंगे अली मुर्तजा। आज घर मेरे रोशन ज़मीन आएंगे, ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे।
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मनक़बत तो शेर शायर इस्लाम जनाब मुफ्ती अनस रज़ा साहब